नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। महंगाई और कर्ज तले दबा मदरसा मुल्क गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पूरे विश्व की निगाह पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई है। शहबाज सरकार देश को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है, मगर दूर दूर तक मदद की उम्मीदें दिखाई नहीं देती है। अब हालात इतने भयावह हो गए हैं कि वित्त मंत्री को देश के दिवालिया होने का ऐलान करना बाकी रह गया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के करीब है और पाकिस्तानी करेंसी धराशायी होकर एक यूएस डॉलर के मुकाबले 277 रुपए पर आ गई है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। सरकार ने आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज के लिए वार्ता शुरू की थी, लेकिन वह भी पटरी से उतर गई है। उधर पाकिस्तान के व्यापारियों के केंद्र संगठन ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने आईएमएफ की कठिन शर्तों को माना तो 13 फरवरी से पूरे देश में हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। यानी मदरसा मुल्क में बवाल की आशंका अब वास्तविकता के करीब आ पहुंची है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि सरकार का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। ऐसे में इस खटारा देश का इनका अल्लाह भी मालिक नहीं है। पाकिस्तान अपने अलग देश बनने के बाद से ही आर्थिक संकट के लपेटे में आता रहा है, लेकिन वह अपनी भू रणनीतिक स्थिति को भुनाकर इससे बचता आया है। पाकिस्तान अपने वैश्विक सहयोगियों से अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की एवज में एक तरह से किराया वसूला करता था, जो उसे आर्थिक संकट से बचा लेती थी। लेकिन अब उसकी यह धूर्तमुल्ला पॉलिसी काम नहीं कर रही है। यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वह जिन AAA यानी अल्लाह, अमेरिका और आर्मी के भरोसे अपना वजूद बचाए हुए था, वही उसके पतन का कारण बन गया है। अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान ने जो आतंकवाद और जिहाद की प्रयोगशाला शुरू की थी, उसने देश को ही दहलाना शुरू कर दिया है। मुसलमान आतंकी उसके लिए भस्मासुर बन चुके हैं। पड़ोसी देशों को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने जो पैसा खर्च किया, वह देश के विकास के लिए वह होता तो आज शायद उसकी यह स्थिति नहीं होती। वहीं पाकिस्तान की आर्मी जो जाहिलों के बीच हीरो बनकर घूमती है, उसने पाकिस्तान के बजट को जमकर लूटा है और हर अधिकारी ने अरबों रुपए की अकूत संपत्ति जुटाई है। जबकि अमेरिका पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है और अब उसे इस फंटर मुल्क की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऊर्जा और खादान की कीमतें आसमान छू रही है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। निर्यात की तुलना में कई गुना आयात हो रहा है। निवेशक मदरसा मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। उद्योग धंधे ठप होने के कगार पर पहुंच गए हैं और यह खटारा मुस्लिम देश इंटरनेशनल बास्केट केस बन गया है। पाकिस्तान के लिए जिस इंटरनेशनल बास्केट केस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वह कोई नया मामला नहीं है। इंटरनेशनल बास्केट के शब्द का प्रयोग पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने बांग्लादेश के लिए किया था। एक समय बांग्लादेश गरीबी के अलावा कई आपदाओं से त्रस्त था। बांग्लादेश की इसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर हेनरी ने यह टिप्पणी की थी। खास बात यह कि उस दौरान भी भारत ने मदद करके बांग्लादेश को इस स्थिति से निकाला था। पाकिस्तान के संदर्भ में भी खाड़ी देश शहबाज को यही सलाह दे रहे हैं कि अगर उन्हें मदरसा मुल्क को तबाह होने से बचाना है तो उन्हें भारत की शरण में जाकर अपने पाप धो लेने चाहिए। पाकिस्तान को भारत में एक बड़े बाजार का लाभ मिलेगा। भारत से पाकिस्तान काफी सस्ती ऊर्जा, खादान और अन्य सामान आयात कर सकता है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करने के लिए शायद ही तैयार हो। वहीं भारत भी जल्दी से पाकिस्तान पर भरोसा करने वाला नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास पीठ में छुरा घोंपने वाला रहा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान की बर्बादी का चुपचाप तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता आतंकी समूह के फलने फूलने के लिए आदर्श है। वैसे भी अपनी समस्याओं को दूसरे कोई और, खासकर भारत की तरफ मोड़ने का पाकिस्तान का इतिहास रहा है। यही धूर्तमुल्ला पॉलिसी उसके अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान में मची चीख पुकार से यह साबित हो गया कि इस देश के मित्र देश, जिनमें चीन, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, उससे पूरी तरह किनारा कर गए हैं और मदरसा मुल्क को मझधार में छोड़ दिया है। चीनी फर्में भी पाकिस्तान में निवेश करने से कतराने लगी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश छोड़कर भाग रही है।
अब सभी को अपने निवेश की चिंता सता रही है। पाकिस्तान के सरकारी बॉन्ड की वैल्यू आधी हो गई है और पाकिस्तान सरकार कश्मीर एकजुटता दिवस मनाकर मुल्लाओं को गधैया नर्तक स्टेप बता रही है, जबकि मदरसा मुल्क तबाही के मुहाने पर खड़ा है। जिस IMF के भरोसे पाकिस्तान को एक उम्मीद नजर आती है, उसके साथ भी गतिरोध बना हुआ है। IMF ने पाकिस्तान के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 1% के बराबर 900 अरब रुपए का बड़ा राजकोषीय घाटा तय किया है। IMF GST दर को 17 से 18% तक बढ़ाने या पेट्रोलियम तेल और गैस उत्पादों पर 17% GST लगाने के लिए कह रहा है, लेकिन शहबाज सरकार यहां भी नैनुकुर कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान IMF के सामने झुकने का फैसला लेता है या फिर वह दिवालिया होना स्वीकार करता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।